हॅलो, इयत्ता 12वीचे विद्यार्थी, बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सी इयत्ता 12वी, इंग्लिश मराठी दोन्ही मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आज 26 मार्च रोजी आपण ही नवीन बॅच सुरू करतो आहोत. अ, नगर अहमदनगर रादर किंवा अहिल्यानगर इथून मी हा लेक्चर कंडक्ट करतोय, देत आहे. पण इतर शहरातील सगळे विद्यार्थी जे मला ऐकत असतील त्यांनी युट्यूब चॅनलला सगळ्यात आधी तर सबस्क्राईब करा. याची लिंक आपल्यापर्यंत लवकरच पोहोचेल. आणि याद्वारे अनेक व्हिडिओ लेक्चर्स जे इयत्ता 12वी कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी होत आहेत. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धतीने तर नगरमध्ये होतातच आहे, पण ऑनलाईन पद्धतीने जे होत आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. ऑनलाईनची ही जी काही बॅच आहे, आपण वर्षभर ही बॅच घेणार आहोत. त्याबद्दल मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवला आहे. त्याबद्दल आपण अजून एक कदाचित भविष्यात मीटिंग घेऊयात 1-2-3 दिवसामध्ये, जेणेकरून ऑनलाईन बॅच कशा पद्धतीने होणार आहे, किती फीज असणार आहे, किंवा त्याचं सिलेबस कम्प्लिशन कसं होईल, टेस्ट पेपर कसे घेतले जातील, टेस्ट पेपर चेक करून कसे दिले जातील, हे 1-to-1 ऑनलाईन पद्धतीने आपण मीटिंग मधून डिस्कस करूया. पण तत्पूर्वी आज बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सी या विषयामधले जे काही धडे आहेत, काही चॅप्टर्स जे आहेत ते आपण थोडंसं बघून घेऊ. कुठले कुठले चॅप्टर्स तुम्हाला सिलेबसमध्ये दिलेत पुणे बोर्डाने. आणि हे चॅप्टर्स थोडेसे ऍडव्हान्स आहेत. 11वी पर्यंत आपण आता गंमत जम्मत करत अभ्यास केलेला आहे, पण आता 12वीचं वर्ष आहे, त्यामुळे थोडंसं सिरियस व्हावं लागेल अभ्यासाच्या बाबतीत. आणि अभ्यास करताना कुठलाही हलगर्जीपणा नकोय. त्यामुळे पाहूयात इंडेक्समध्ये किती चॅप्टर दिलेत. सो साधारण 10 चॅप्टर्स आहेत इयत्ता 12वी अकाउंटन्सीच्या विषयामध्ये. त्यातलं चॅप्टर नंबर 1 जे दिलंय ते आहे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट. दुसरं जे दिलंय ते आहे अकाउंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न. तिसरं दिलंय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऍडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. 5 नंबरचं चॅप्टर आहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर. असे 5 चॅप्टर आपण पहिल्या टर्म मध्ये साधारणपणे कंप्लीट करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहोत. आणि यातले 2-3 चॅप्टर तर फार मोठे आहेत, जे अगदी खरंच तर पहिले 3 चॅप्टर जर पाहिले तर ह्याला आपल्याला व्यवस्थित 2 ते 3 महिने, 3.25 महिने सुद्धा लागू शकतात व्यवस्थित कव्हर करण्यासाठी. आणि त्यात ही बॅच ऑनलाईन असल्यामुळे ऑफकोर्स डिस्कशनला समजून घ्यायला कदाचित तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने वेळही लागू शकतो, पण आपण व्यवस्थित वेळ घेऊयात, समजून घेऊयात मात्र हे धडे व्यवस्थित सिलेबस सुरू असताना, म्हणजे चॅप्टर सुरू असताना. चॅप्टर नंबर 6 जो आहे सेकंड टर्म मध्ये साधारण सुरू व्हायला हवा, डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप. पण हा सुद्धा मोठा चॅप्टर आहे. त्यानंतर बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, ज्यामध्ये इश्यू ऑफ शेअर्स हा टॉपिक तुम्हाला शिकवला जाणार आहे. चॅप्टर 9 मध्ये अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. चॅप्टर 10 मध्ये कम्प्युटर इन अकाउंटिंग. अशा पद्धतीचे साधारण 10 धडे तुम्हाला वर्षभरामध्ये अभ्यासायचे आहेत. ऑन अन एव्हरेज 10 महिने साधारण हे जर क्लास चालले तर each month one chapter has to be completed and which is very huge. काही काही चॅप्टरला खरं तर 1.5 महिना सुद्धा लागतो मित्रांनो. त्यामुळे वेळ कमी आहे आणि लवकर अभ्यास जर सुरू केला आपण 12वीचा कॉमर्सचा, तर आपला अभ्यासक्रम बोर्डाच्या पेपरच्या व्यवस्थित पहिले होईल, पेपर सोडून होतील, रिव्हिजन होईल, असं एकंदरीत सगळं भरगच्च असं कार्यक्रम आपल्याला वर्षभर राबवायचा आहे. तर फार वेळ न दडवता आपण सुरू करूयात चॅप्टर नंबर 1. चॅप्टरचं नाव काय पुन्हा एकदा पहा. चॅप्टरचं नाव आहे चॅप्टरचं नाव काय चॅप्टरचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट. हे 2 वेगळे चॅप्टर आहेत. याला कंबाईन केले तुमच्या पुणे बोर्डाच्या जे कोणी शिक्षण मंडळावर असतील त्या कन्सर्न लोकांनी. ठीक आहे, तर हे 2 चॅप्टर आहेत, त्याचं एक केलं आहे. सगळ्यात आधी आपण शिकणार आहोत इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, त्यानंतर आपण जाणार आहोत पार्टनरशिप फायनल अकाउंट ह्या चॅप्टरवर. तर चला जर्नी सुरू करूयात आपली 12वीची. पेन पेपर घेऊन बसा. तुम्हाला काही जे काही नोट्स काढायचे असतील किंवा मी जे काही महत्वाचं सांगतोय ते नोटिंग करून घ्यायचं असेल ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करा किंवा पुस्तकावर सुद्धा पेन्सिलीने मार्किंग करू शकता. ठीक आहे, इट इज अप टू यू. विषय समजून घ्या. बरं, अकाउंटन्सी हा काही फक्त गणितांचा विषय नाहीये.
थेरी तितकीच महत्वाची आहे, त्यामुळे थेरी समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. सो लेट्स बिगिन विथ द व्हेरी फर्स्ट पार्ट अँड दॅट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन म्हणजे ओळख करून घ्यायची आपल्याला धड्याची. इंट्रोडक्शन. तुम्ही 11वी शिकलेला आहात, त्यामुळे मी असं गृहीत धरून चाललोय की 11वीतलं बरंचसं तुम्हाला माहिती आहे आणि काही गोष्टी तुम्हाला निश्चितच जाणून घ्यायला वेळ द्यावा लागेल. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन. The sole proprietorship has its limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of the specialization, etc. एकल व्यापारी म्हणजे जेव्हा एकटा व्यापारी बिजनेस करतो, जब एक बिजनेसमैन जब काम करता है ना, तो क्या होता है, मी थोडं हिंदीमध्ये बोलतो म्हणजे जे काही आपले इतर शहरातले जे नॉन मराठी असे विद्यार्थी आहेत त्यांनाही हा विषय कळू शकेल. ठीक आहे. सो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल. सो अकेला जो व्यापारी है जब बिजनेस करता है तो क्या होता है कि कैपिटल लिमिटेड होता है दोस्तों. दूसरी बात और क्या होता है, चैलेंज, बड़ा सा चैलेंज है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. उसके पास बिजनेस मैनेज करने के पूरे पूरे स्किल्स नहीं होते, एबिलिटी नहीं हो पाती. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ वेरी बिग फीचर, प्लीज अंडरस्टैंड. जब भी आप कोई लोन लेते हो या कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हो बिजनेस के लिए, तो वो लोन देते समय आपका सिर्फ बिजनेस का पैसा नहीं, आपका पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपको दांव पे लगाना पड़ता है. उसमें से भी आपको हो सकता है लोन की जो रकम है वो पे करनी पड़ सकती है. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ वेरी डेंजरस फीचर इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो नो स्टेबिलिटी. हमें ये नहीं पता है कि बिजनेस कितने दिन तक चलेगा. आज मैंने बिजनेस तो शुरू कर दिया, ओपनिंग कर दिया, पर हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, या हो सकता है 5 साल बाद बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है. कंपटीशन कितना सीवियर है मार्केट में, आप देख रहे हो. आज जो दुकानदार हैं आपके आजू बाजू में, कॉलोनीज में या आपके अपार्टमेंट के नीचे, ये लोग भी जब बिजनेस करते हैं ना, सो इनको भी गारंटी नहीं है कि मेरा बिजनेस कितने दिन तक चलेगा. क्यों नहीं गारंटी? क्योंकि ऑनलाइन वाले भी मार्केट में आ गए. उनको ये पता है कि हो सकता है मेरा बिजनेस ऑनलाइन मार्केट की वजह से खराब हो जाए. लोग जाते नहीं है ना ग्रोसरी शॉप में, सब कुछ ऑनलाइन किसी साइट से आ जाता है ऑर्डर करने के बाद. लोग जाना नहीं चाहते ग्रोसरी शॉप में, चीज नहीं करना चाहते. कपड़े भी ऑनलाइन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, आपकी किताबें, नोटबुक्स, इतनी तो सारी चीजें आज ऑनलाइन मिल रही है, घर पे आ रही है बिना कुछ मूवमेंट किए. सिर्फ आपको आपका लैपटॉप या मोबाइल से कुछ ऑर्डर करना है, जो भी आपकी जरूरत की चीज है. तो भाई जो लोकल मार्केट में दुकान खोल कर बैठा है, उसको पता है कि मेरा बिजनेस स्टेबल नहीं है. ठीक है. माई बिजनेस इज नॉट स्टेबल, नॉट परमानेंट. आज न कल वो बंद पड़ने का चांसेस है. समझ में आ रहा है. सो एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन. और सोल ट्रेडर ये कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करता है, वो सब कुछ करता है. इज अ मास्टर ऑफ ऑल. मास्टर ऑफ ऑल नहीं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में. जैक ऑफ ऑल, उसको सब काम करने पड़ते हैं, वो स्पेशलाइजेशन नहीं करता है. आप डॉक्टर लोग देखते होंगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड आई स्पेशलिस्ट. ठीक है. देर इज समथिंग कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट इन द फाइनेंस. जो सोल प्रोपराइटर है, जो बिजनेस करने वाला इंसान है, वो हर कुछ काम छोटा मोटा जो भी बिजनेस से रिलेटेड वो कर लेता है. मैंने बहुत बार देखा है कि मैं किसी दुकान में जाता हूँ और सुबह सुबह अगर मैं जल्दी चला जाऊँ तो वो दुकान में से कचरा हटाने का काम करने वाला भी जो है वो सोल ट्रेडर है. दुकान में क्लीनिंग करने का काम ये बंदा करता है. उसके बाद दुकान का जो पैसे का मैनेजमेंट है ये खुद देख रहा है, परचेज सेल वो खुद बंदा सोल ट्रेडर देख रहा है. तो सब मल्टीपल टास्क जो है ना इस बंदे को करने पड़ते हैं. वो स्पेशलाइज नहीं कर पाता है, वो एक एक काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है बीइंग अकेला व्यापारी. समझ में आ रहा है. सो देर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में है. और इसी वजह से हम लोगों को जरूरत है कि वी शुड स्टार्ट न्यू स्टाइल ऑफ अ बिजनेस विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. हैंस व्हेन अ बिजनेस इज टू बी सेट अप ऑन द लार्ज स्केल, थोड़ा बड़ा बिजनेस करना है, छोटे एक अकेले व्यापारी से उठकर थोड़ा बड़ा बिजनेस अगर करना है तो दो लोगों को साथ में आना पड़ता है और वो बिजनेस शुरू करना पड़ता है हमें. सो hence the business is to be set up on the scale which need more capital. ज्यादा कैपिटल लगेगा भाई, दो लोग आएंगे तो. सो मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर इन लोगों ने सोच लिया कि हमें ए बी
एसोसिएट नाम से बिजनेस शुरू करना है, तो दोनों को बिजनेस में क्या लाना होगा? कैपिटल लाना होगा। आपको पता है कैपिटल कैसे लाते हैं? कैपिटल लाते हैं कैश में, कैपिटल लाते हैं बैंक बैलेंस के स्वरूप में, कैपिटल लाते हैं असेट्स के फॉर्म में। आर्थिक कैपिटल किसी भी मोड से जो एग्री किया हुआ है पार्टनर ने उस तरीके से लाया जा सकता है, पर मेनली कैश में कैपिटल क्या करते हैं, दोनों पार्टनर लेके आते हैं। और ये कैपिटल भी पार्टनरशिप का बिजनेस चलाने के लिए बेहद जरूरी है। सो जब हम लोग ये कैपिटल बिजनेस में डाल देंगे ना, दोनों पार्टनर ए बी, है ना, ए पार्टनर बी पार्टनर, तो इनको पता है कि ये कैपिटल बिजनेस में डालने के बाद भी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। सो प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, पार्टनरशिप बिजनेस इन्वॉल्व मोर एंड मोर रिस्क। अगेन दिस इज दैट टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू रन इट। दो या उससे ज्यादा लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस अकेला एक इंसान नहीं चला रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस एक से ज्यादा जो बंदे हैं वो एक साथ आके चला रहे हैं। एक से ज्यादा जो पार्टनर के नाम से कहलाने वाले लोग हैं वो चला रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो अगली लाइन पे पढ़ेंगे हम लोग क्या दिया है इधर। दिस इज द हाईलाइटेड पोर्शन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। दे एग्री टू शेयर कैपिटल, management, risk and profit of the business. Such mutual relationship based on the agreement amongst these persons या partners is known as partnership. So partners क्या करते हैं, ए और बी बिजनेस में तो आ गए, दोनों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कैपिटल लेके आ गए। मान लो ए 5 लाख ला रहा है, बी 4 लाख ला रहा है, टोटल कैपिटल कितना ला रहा है? 9 लाख रुपीज। सो दे पीपल अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस चलाने के लिए मुझे भी समय देना पड़ेगा, ए को भी पता है, बी को भी पता है। तो दोनों क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं। बिजनेस का व्यवस्थापन देखने का काम दोनों को करना पड़ता है। और बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो ये रिस्क किसको उठाना पड़ेगा? भाई लोग, दोनों पार्टनर ये रिस्क क्या करेंगे? उठाएंगे। और प्रॉफिट भी अगर सपोज बिजनेस में होता है तो वो प्रॉफिट भी हम लोग शेयर करेंगे, ए और बी। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि अगर लॉस हो गए, रिस्क में आ गए बिजनेस करते करते, तो दिस रिस्क इज जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ द पार्टनर। दिस प्रॉफिट, अगर अगर प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है, मिला रहा है, कमा रहा है, तो ये प्रॉफिट भी दोनों पार्टनर क्या करेंगे? बांट के लेंगे। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये दोनों का जो मेल जोल है, इस पर्टिकुलर बिजनेस को जो एग्रीमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, इनको लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, इनको कायदे कानून से एकत्रित आके जो है बिजनेस रन करना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे पार्टनरशिप। इसको मराठी में या हिंदी में हम कहेंगे भागीदारी। ठीक है, हम लोग भागीदारी में बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। ऐसा समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि भागीदारी जहाँ पे होती है वहां पे दो से ज्यादा जो पार्टनर है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्होंने कैपिटल लगाया बिजनेस में, जो बिजनेस में काम काज कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट समटाइम देयर मे बी लॉसेस। एंड सच बिजनेस इज अ लीगल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। कायदे कानून का उसके ऊपर जो है ना आधिपत्य होता है। और ऐसे बिजनेस को एग्रीमेंट करके ही चलाया जा सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे पार्टनर्स में, और अगर झगड़े हो गए तो बिजनेस तहस नहस हो जाता है, बिजनेस बंद होने में समय नहीं लगता। सो persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively they are called as firm। जो सपोज ए और बी है, इनको अकेले में हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी का पार्टनर है और बी ए का पार्टनर है। और अगर दोनों का जब हम लोगों को कहना है कि ये क्या है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या बोल के ये काम कर रहे हैं, सो दे आर अ फर्म। दे आर पार्टनर एज ए इंडिविजुअल, बट कलेक्टिवली they can be called as a firm, and the firm name under which the business functions, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टाइल अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस वर्क। किस नाम से, किस यू नो क्या बोलते हैं हम लोग उसे, कि किस स्टाइल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फर्म नेम। सो फर्म नेम इज डिफाइंड। आप लोगों को अगर बिजनेस का नाम रख के बिजनेस शुरू करना है तो आप लोग जरूर कर सकते हो। दो पार्टनर डिसाइड करेंगे कि मैं, मेरा नाम अमित है और मेरा नाम भरत है, तो हम लोग
आमिर भरत ऐसा तो नाम नहीं रख सकते दोनों दोनों का। तो हम लोगों ने ए बी एसोसिएट्स या ए बी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू शुरू करना है, ऐसे सब सोच के चल सकते हैं ये दोनों। ठीक है। सो ये था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म, क्या जरूरत है पार्टनरशिप फर्म की। इसमें से आपको थोड़ी बहुत जरूर समझ में आ जाती है कि व्हाई पार्टनरशिप फर्म ऑफ organizations or concern is really required in the industry। जो नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, वो जो पार्ट है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग मतलब पार्टनरशिप का हम क्या होता है, इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेशन मतलब व्याख्या क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। So partnership is an organization where there is an association of two or more person coming together to carry on the business with a view to share the profit or the losses of the firm। इतना 4 लाइन का डेफिनेशन दे रखा है। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइजेशन। भागीदारी क्या है? भागीदारी एक संस्था है। पार्टनरशिप ही एक संस्था है। सो वेयर देर इज एन एसोसिएशन, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के एसोसिएट हो जाते हैं, यूनियन करते हैं, एकत्रित होकर काम करते हैं। दो या उससे ज्यादा लोग, टू और मोर पर्सन, दे कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं, हाथ मिला के काम करेंगे दोनों, और बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये उनका इरादा होता है। टू कैरी ऑन द बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड, कैरी ऑन द बिजनेस मीन्स इलीगल बिजनेस चलता है क्या भारत में? कहीं पे भी नहीं चलता इलीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस चलाना ये पार्टनरशिप फर्म का उद्देश्य होना चाहिए। और लीगल बिजनेस के लिए पार्टनर क्या होते हैं? एकत्रित होकर बिजनेस करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस। और ऐसे बिजनेस को करना क्यों है? तो करने का मामला ऐसे है कि हम लोगों को ये बिजनेस करना है क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, लॉस कमाने के लिए कोई बिजनेस करता है क्या? नहीं भाई, लॉस कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता है, पर मार्केट में सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कभी कभी कोविड टाइप सिचुएशन आ जाती है, जिस केस में आपने जो माल प्रोड्यूस किया है, उत्पादन किया है माल का, वो बेचा नहीं जाता, और आपको क्या होता है? आपको लॉसेस होते हैं, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। सो पार्टनरशिप बिजनेस को वापस एक बार समाप्त करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे दो या उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं? बिजनेस में एकत्रित आते हैं, जो बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, अपना भांडवल लगाएंगे, और जिनका मेन हेतु है कि वो लीगल बिजनेस करेंगे, जिनका मेन और एक हेतु है कि वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे। अच्छा, लॉस हो गया तो लॉस भी सहन कर लेंगे यार, देख लेंगे लॉस भी हो गया तो ये एटीट्यूड पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो डेफिनेशन का जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। जो मराठी भाषिक जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे अलग से अंग्रेजी और मराठी में हिंदी नहीं, अंग्रेजी और मराठी में वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आपके लिए जानकारी के लिए वापस एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है क्लासेस जो है हम लोग ले रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। जो क्लासेस की शुरुआत आज 25 मार्च से हो चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भरत झवर हूँ। मेरा CS हो रखा है, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और मैं वैसे लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। फिलहाल मैं CA फाइनल और PhD भी कर रहा हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अहिल्या नगर महाराष्ट्र, यहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ। ये जो नव भारत प्रोफेशनल एकेडमी है ये कहाँ पे है? बहुत सारे दोस्तों को, बच्चों को ये पता नहीं। तो सावेडी अहिल्या नगर, यहाँ पे इस एरिया में मैं यहाँ पे फिजिकली क्लासेस ले रहा हूँ। और ऑनलाइन जो क्लासेस है हमारे, ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं। और ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं क्लासेस के बारे में, और चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन बैचेस में आप ज्वाइन करें, जूम या गूगल मीट के द्वारा ये क्लासेस होंगी, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9595222630। नगर में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करते हैं एक बार, कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ज़्यादातर
बाहर के जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से जुड़ेंगे। और जो नगर के बच्चे हैं अहिल्या नगर के, उन्हें मैं फिजिकली मेरे साविडी के जो क्लासरूम के माध्यम से वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ। कल हम लोगों ने ऑलरेडी एक बैच शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो क्लासरूम है वहाँ पे डिजिटल टीवी है, और हम लोग 30 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन फिजिकल मोड में दे पाएंगे। और हमारे पास लगभग 1000 1,500 से के आसपास कुछ किताबें हैं, जो बच्चे वहाँ पे रहकर जो पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं क्लासरूम के बाद। और एक्सपर्ट टीचर्स मैंने जो है हायर किए हुए हैं, ताकि आपको अच्छा ज्ञान मिले। खुद मैं 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे फेस टू फेस में भी। और साल भर में हम लोग काफी बार करियर इन कॉमर्स या करियर गाइडेंस प्रोग्राम और भी अलग बहुत सारे प्रोग्राम छोटे मोटे लेते रहते हैं, तो इसका विद्यार्थियों को लाभ लेना चाहिए। ऑनलाइन मोड में भी अगर कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको ये जो मेरा नंबर है आपके मोबाइल में सेव करना होगा। स्टेटस अपडेट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो जानकारी आपको मिल सकती है, इसलिए आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और पर्सनल काउंसलिंग भी नॉमिनल चार्जेस में मैं अभी इस साल से शुरू कर रहा हूँ। तो जो सीए सीएस सीए में करना चाहते हैं बच्चे, और पर्सनल गाइडेंस अगर चाहते हैं, पर्सनल मेंटरशिप के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, तो हम लोग कुछ स्लॉट बुक करेंगे, आधा 1 घंटे का स्लॉट। और उस आधे 1 घंटे के स्लॉट में आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस कोर्सेज के बारे में, वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको जो है ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसका आप जरूर लाभ लें। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आज हम लोग रुकते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो जो है आपको कल प्राप्त हो जाएगा, तो आप जरूर इस सत्र में जुड़ने की कृपा करें और बाकी बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें।